सोचो, एक घड़ी है जो सेकंड नहीं बल्कि अरबों साल गिन रही है। यह है कॉस्मिक टाइम, हमारे ब्रह्मांड की अपनी एक विशाल घड़ी। ये उस समय को मापता है जो बिग बैंग हमारे ब्रह्मांड के जन्म के बाद से बीता है। कॉस्मिक टाइम हमें ब्रह्मांड के विकास को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। ब्रह्मांड को एक विशाल, निरंतर फैलते हुए स्पेस के रूप में सोचें। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, वैसे वैसे कॉस्मिक टाइम भी बढ़ता है। यह एक्सपेंशन कॉस्मिक टाइम को समझने का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जब हम स्पेस में दूर तक देखते हैं तो हम समय में पीछे भी देख रहे होते हैं। कॉस्मिक टाइम मिनटों या घंटों में नहीं बल्कि अरबों वर्षों में मापा जाता है। हमारे सबसे अच्छे अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है। इसका मतलब है कि कॉस्मिक टाइम 13.8 बिलियन साल से चल रहा है। यह तारों के बनने, आकाशगंगाओं के टकराने और जीवन के उभरने के लिए बहुत समय है। कॉस्मिक टाइम का एक उल्लेखनीय पहलू इसकी यूनिवर्सैलिटी है। आप ब्रह्मांड में कहीं भी हों, कॉस्मिक टाइम एक समान है। यह एक सिंक्रोनाइज्ड घड़ी की तरह है जो ब्रह्मांड के हर कोने में टिक रही है। यह सिंक्रोनाइजेशन खगोलविदों को एक कंसिस्टेंट पर्सपेक्टिव से ब्रह्मांड के इतिहास और विकास का अध्ययन करने की अनुमति देता है। दो ऑब्जर्वर्स की कल्पना करो, एक पृथ्वी पर और एक दूर की आकाशगंगा में। उनके विशाल सेपरेशन के बावजूद दोनों बिग बैंग के बाद से समान समय को मापेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉस्मिक टाइम ब्रह्मांड के एक्सपेंशन से ही जुड़ा हुआ है। यह यूनिवर्सैलिटी कॉस्मिक टाइम को कॉस्मोलॉजिस्ट के लिए एक अमूल्य उपकरण बनाती है। यह उन्हें विशाल दूरी पर होने वाली घटनाओं की तुलना करने और ब्रह्मांड के इतिहास का पुनर्निर्माण करने की अनुमति देता है। अलग अलग दूरी पर वस्तुओं का अध्ययन करके हम वास्तव में कॉस्मिक टाइम में अलग अलग बिंदुओं को देख रहे हैं। लैम्ब्डा सीडीएम मॉडल ब्रह्मांड का हमारा अब तक का सबसे अच्छा मॉडल है। यह ब्रह्मांड के उसके शुरुआती हॉट, डेंस रूप से लेकर उसके वर्तमान स्वरूप तक के विकास का वर्णन करता है। यह मॉडल एक फंडामेंटल पैरामीटर के रूप में कॉस्मिक टाइम पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यह उन घटनाओं के क्रम को समझने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है जिन्होंने ब्रह्मांड को आकार दिया। मॉडल में विभिन्न घटक शामिल हैं, जिनमें डार्क एनर्जी लैम्ब्डा द्वारा दर्शाया गया है और कोल्ड डार्क मैटर या सीडीएम शामिल हैं। ये घटक ब्रह्मांड की एक्सपेंशन रेट और परिणाम स्वरूप कॉस्मिक टाइम के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। बिग बैंग के बाद की चमक, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का अध्ययन करके कॉस्मोलॉजिस्ट्स ब्रह्मांड की आयु को सटीक रूप से माप सकते हैं। यह माप लैम्ब्डा सीडीएम मॉडल को बाधित करने और ब्रह्मांड की हमारी समझ को परिष्कृत करने के लिए महत्वपूर्ण है। कॉस्मिक टाइम को अपने गाइड के रूप में उपयोग करते हुए आइए ब्रह्मांड के इतिहास के माध्यम से एक यात्रा शुरू करें। हम कुछ प्रमुख घटनाओं का पता लगाएंगे जिन्होंने ब्रह्मांड को आज हम जो देखते हैं उसमें ढाला है। बिग बैंग हमारे ब्रह्मांड का जन्म कॉस्मिक टाइम की शुरुआत का प्रतीक है। पहले फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ब्रह्मांड ने इन्फ्लेशन नामक तीव्र एक्सपेंशन की अवधि को पार किया। इन्फ्लेशन के दौरान ब्रह्मांड ने एक एक्सपोनेंशियल रेट से विस्तार किया, जिससे इसकी प्रारंभिक विषमताएं दूर हो गईं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ठंडा हुआ, क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स बनने लगे। ये कण अंततः मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, जो परमाणु नाभिक के निर्माण खंड हैं। सेक्शन 5 The first stars igniting the cosmos। बिग बैंग के लगभग 380,000 साल बाद ब्रह्मांड परमाणुओं के बनने के लिए पर्याप्त ठंडा हो गया था। इस युग को रिकॉम्बिनेशन के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होता गया, गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, जिससे पहले तारे और आकाशगंगाएं बनी। ये पहले तारे, जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, विशाल और अल्पकालिक थे। उन्होंने सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के माध्यम से ब्रह्मांड को भारी तत्वों से समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन शुरुआती सितारों की मृत्यु ने ब्रह्मांड को उन तत्वों के साथ जोत दिया जो ग्रहों और अंततः स्वयं जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थे। सेक्शन 6 कॉस्मिक टाइम वर्सेस अदर टाइम्स, अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। ब्रह्मांड विज्ञान में हमारा सामना समय की विभिन्न अवधारणाओं से होता है। जैसा कि हमने चर्चा की है, कॉस्मिक टाइम बिग बैंग के बाद से बीता हुआ समय है। यह एक यूनिवर्सल टाइम कीपर है जो किसी ऑब्जर्वर की गति या स्थान से स्वतंत्र है। हालांकि प्रॉपर टाइम भी है जो किसी ऑब्जर्वर की अपनी घड़ी द्वारा मापा गया समय होता है। प्रॉपर टाइम एक ऑब्जर्वर की गति और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से प्रभावित होता है।
उदाहरण के लिए, मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में समय धीमा हो जाता है, एक ऐसी घटना जिसे टाइम डिलेशन के रूप में जाना जाता है। कोऑर्डिनेट टाइम सामान्य सापेक्षता में प्रयुक्त एक और अवधारणा है। यह स्पेस टाइम में घटनाओं को सौंपा गया एक समय निर्देशांक है। कॉस्मिक टाइम के विपरीत कोऑर्डिनेट टाइम घटनाओं के बीच बीते समय का सीधा माप नहीं है। यह गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग की जाने वाली एक अधिक एब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है। सेक्शन 7, डिसेफरिंग द पास्ट, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। ब्रह्मांड के अतीत के रहस्यों को उजागर करने और उसके भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए कॉस्मिक टाइम को समझना महत्वपूर्ण है। अलग अलग दूरी पर वस्तुओं का अध्ययन करके हम उन्हें उनके विकास के विभिन्न चरणों में देखते हैं। यह हमें ब्रह्मांड के इतिहास की एक टाइमलाइन को एक साथ जोड़ने की अनुमति देता है। इसके अलावा कॉस्मिक टाइम हमें समय के साथ ब्रह्मांड की वर्तमान समझ का एक्सट्रापोलेट करने की अनुमति देता है। ब्रह्मांड की एक्सपेंशन रेट और डार्क एनर्जी के गुणों का अध्ययन करके कॉस्मोलॉजिस्ट ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य के बारे में भविष्यवाणियां कर सकते हैं। क्या ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए होता रहेगा या यह अंततः अपने आप में ढह जाएगा? ये कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनका जवाब कॉस्मिक टाइम हमें दे सकता है। सेक्शन 8, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, अ कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। 20वीं शताब्दी की सबसे गहन खोजों में से एक यह एहसास था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस एक्सपेंशन का मतलब है कि आकाशगंगाओं के बीच की जगह समय के साथ बढ़ रही है। कॉस्मिक टाइम इस एक्सपेंशन को समझने के लिए रूपरेखा प्रदान करता। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य खींच जाती है, जिससे यह अपेक्षा से अधिक लाल दिखाई देती है। इस घटना को रेडशिफ्ट के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगाओं के रेडशिफ्ट को मापकर खगोलविद उनकी दूरी और परिणाम स्वरूप कॉस्मिक टाइम में उनकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं। ब्रह्मांड के एक्सपेंशन का कॉस्मिक टाइम की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह बताता है कि ब्रह्मांड कभी आज की तुलना में बहुत छोटा और सघन था। सेक्शन 9, द फेट ऑफ द यूनिवर्स, कॉस्मिक टाइम्स एंड गेम। ब्रह्मांड का भाग्य कॉस्मिक टाइम से जुड़ा हुआ है। क्या ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए होता रहेगा या यह अंततः अपने आप में ढह जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की एक्सपेंशन रेट के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। यदि एक्सपेंशन रेट तेजी से बढ़ती रहती है, जैसा कि वर्तमान अवलोकन बताते हैं, तो ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए होता रहेगा। इस परिदृश्य को बिग फ्रीज के रूप में जाना जाता है। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड तेजी से ठंडा और विसरित होता जाएगा, क्योंकि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। वैकल्पिक रूप से, यदि गुरुत्वाकर्षण अंततः एक्सपेंशन पर हावी हो जाता है, तो ब्रह्मांड बिग क्रंच में अपने आप ढह सकता है। यह परिदृश्य कॉस्मिक टाइम के अंत का प्रतीक होगा, जैसा कि हम जानते हैं। हालांकि वर्तमान साक्ष्य बिग फ्रीज परिदृश्य का पक्षधर है, यह सुझाव देते हुए कि ब्रह्मांड का विस्तार अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। सेक्शन 10, कॉस्मिक टाइम, अ जर्नी थ्रू द यूनिवर्सेस हिस्ट्री। कॉस्मिक टाइम ब्रह्मांड के विकास को उसके ज्वलंत जन्म से लेकर उसके वर्तमान स्वरूप तक समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह हमें तारों, आकाशगंगाओं और ग्रहों के निर्माण का पता लगाने और अंतरिक्ष की विशालता और समय की विशालता पर अचंभा करने की अनुमति देता है। विभिन्न कॉस्मिक टाइम पर ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम सभी चीजों की परस्पर व बंडन हाइट की गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे सितारों की मृत्यु सितारों और ग्रहों की नई पीढ़ियों के लिए निर्माण खंड प्रदान करती है और कैसे ब्रह्मांड स्वयं लगातार विकसित और बदल रहा है। कॉस्मिक टाइम हमें याद दिलाता है कि हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं, एक ऐसा ब्रह्मांड जो आश्चर्य और रहस्य से भरा है। सेक्शन 11, द एंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्मिक टाइम। कॉस्मिक टाइम सिर्फ समय का माप नहीं है, यह एक मूलभूत अवधारणा है जो ब्रह्मांड की हमारी समझ को आकार देती है। यह ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने, उसके अतीत को समझने और उसके भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और उसके रहस्यों को उजागर करते हैं, कॉस्मिक टाइम एक अनिवार्य उपकरण बना रहेगा। यह हमें प्रतीत होने वाली असमान घटनाओं के बीच के बिंदुओं को जोड़ने और ब्रह्मांड के भव्य आख्यान की सराहना करने की अनुमति देता है। कॉस्मिक टाइम हमें ब्रह्मांड की विशालता और उस अविश्वसनीय यात्रा की याद दिलाता है जिसके कारण हमारा अस्तित्व है।